युग युग से बहती है गंगा। ध्यान दीजिएगा, गंगा जी हमारे संस्कृति की धारा है, हमारे सम्मान की धारा है, हमारे समृद्धि की धारा है। गंगा जी बहती है, हमें बड़ा अभिमान होता है कि हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। तो मैंने कहा दोस्तों, युग युग से बहती है गंगा, फिर भी हम क्यों भूखा नंगा। तो इसका उत्तर है कि यहाँ की सत्ता वही संभाले, यहाँ की सत्ता वही संभाले, सच में जो हो बड़ा लफंगा। What do I mean by telling this? कि हम लोग मानसिक रूप से बीमार हैं। हमारे ऊपर अभी भी गुलामी की खुमार चढ़ी हुई है। आपके इस तरह के प्रजातंत्र में जो अन्याय हो रहा है वह तो कभी राजतंत्र में भी नहीं हुई होगी, जबकि यहाँ मुख्यमंत्री है, उनकी चुनी हुई सरकार है, उनका मंत्रालय है, हर मंत्रालय में सचिव और हर विभाग में IAS की भरमार है। बिहार की बात मैं कर रहा हूँ। इतनी अव्यवस्था और इतनी चेतनाहीन कि जिस समाज को अपने राष्ट्र ध्वज का आदर करना न आता हो, वह तो गुलामी की बात आप छोड़ दीजिए, वह आज़ादी और गुलामी में फ़र्क नहीं कर सकता है, वह मरा हुआ है। डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर साहब ने कहा था, जो हमारे बड़े ही आदरणीय राष्ट्र कवि रहे हैं, कि जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं है पशु नराधन और मृतक समान है। अपना सम्मान करना हमें सीखना होगा, तभी तो हम आज़ादी का मतलब समझेंगे। जिस देश में, जिस प्रांत में बच्चों को उल्टे तिरंगे का पाठ पढ़ाया जा रहा हो, और वो भी आज एक दिन क्लास में नहीं हुई है, 21-22, 22-23, 23-24 और इस तरीके से लगभग 20-21 लाख पुस्तकें बच्चों में बांट दी गई है। 3 साल से उल्टा तिरंगा पढ़ाया जा रहा है। यह तो मैं, जो शिक्षक महाशय हैं उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। रोसड़ा के हैं श्रीमान कुमार रजनीश साहब, जिन्होंने 7वीं कक्षा में अमृता नाम की पुस्तक, जो संस्कृत की पुस्तक है, उसके 4थे अध्याय में आज़ादी की कहानी है और उसमें बच्चों को आज़ादी के संदर्भ में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम आज़ादी की बात करेंगे तो अपने राष्ट्रध्वज की बात करेंगे, बिकॉज दिस इज़ आवर प्राइड। We everybody, all Indian, salute it with respect। लेकिन उस झंडे का अनादर देखिए। जिस देश में, जिस समाज में अपने आज़ादी का अनादर करना एक रवायत बन गई हो, वहाँ किस सरकार की आप बात करते हैं। झंडा उल्टी है, उल्टा मसलन कि केसरिया नीचे है और हरा रंग ऊपर है, और ये 3 साल से गरीब बच्चों को 7वीं कक्षा में पढ़ाया जा रहा है। ये कितने शर्म की बात है। बिहार में सरकार के अधीन बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम लिमिटेड नाम की संस्था है, जिसके मैनेजिंग डायरेक्टर IAS होते हैं। इसके भी मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीमान मनोज कुमार जी IAS, उनकी देख रेख में ये काम हुआ है।
तो ना तो उन्होंने देखा है और न उनके चिंतन में कोई रेखा है। ही जस्ट हैज़ fulfilled his formalities to sign it's okay। अरे भाई, एक IAS को क्या पता है? थोड़ा सा बचपने में वो इंटेलिजेंट रहा होगा, मे बी ए ग्रेजुएट सिंपल। चूँकि हम लोग शिक्षा का इतना पतन कर चुके हैं सरकारी माध्यमों के माध्यम से, सरकार के माध्यम से। ये जो सरकार बनती ही है, ये भ्रष्टाचारी लोग बनते हैं। इनका एक ही मकसद होता है कि कैसे खजाने से पैसे लूटा जाए और 5 साल के बाद एक दूसरे को गाली दे करके सत्ता पर फिर से आसीन हुआ जाए। अगर सत्ता पर नहीं आ पाते हैं अपने दम से, तो फिर ये गठबंधन, महागठबंधन वगैरह का डंडा ढिढोरा पीटते हैं। और आज वही हो रहा है। काहे का सरकार, काहे का मुख्यमंत्री, काहे का शिक्षा मंत्री, काहे का प्रबंध निदेशक? जब एक तिरंगा झंडे को आपने ठीक से नहीं रखा, ये छपाई की गलती नहीं है, दिस इज़ नॉट ए टेक्निकल मिस्टेक, दिस इज़ प्योरली मैटर ऑफ सेंसलेसनेस, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट कुड हैव बीन डिस्चार्ज्ड फॉर द सोसाइटी हैज़ नॉट बीन डन। इसके अतिरिक्त मैं कुछ नहीं बोलूँगा। और आप लोग सोचिए इस पर, यह केवल और केवल टेक्निकल मैटर नहीं है। 20 लाख बच्चों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, वह 20 लाख बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं है, बल्कि आपके जड़ को काटने की प्रयास चल रही है। और ये सरकार बिल्कुल, और ये प्रजातंत्र बिल्कुल इस देश के लिए निकम्मी हो चुकी है। अभी समय आ गया है कि आप अपने आज़ादी को बचाएं, इस तरह के प्रजातंत्र से बचें, चिंतन करें हम किस तरह की सरकार को देश में, समाज में लेकर के आ रहे हैं। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, अपना कमेंट, बहुमूल्य कमेंट अवश्य प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस संवाद को मैं विराम देता हूँ। जय हिंद।